नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हूँ आचार्य रूही और नवरात्र का पावन समय आ चुका है। कहते हैं नवरात्र यानी कि माँ दुर्गा अपने 9 स्वरूप में इस धरती पर आती हैं और केवल अंधकार ही नहीं बल्कि हमारे ग्रहों की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा जीवन में कभी कभी जो है हम बिना वजह रुकावटों की वजह से रुकने लगते हैं, यानी कि बिना वजह हमारे जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। कोई भी काम करे उसमें सक्सेस हासिल नहीं होता है, कुछ भी करे उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, डिले 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 होता है। तो ये जो हमारे ग्रह है ना, हमारे साथ खेल खेलते हैं। यानी कि ग्रहों की जो निगेटिविटी है उसको इस नवरात्रि में हम समाप्त कर सकते हैं। यानी ग्रह जो है हमारे वो हम ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे हर काम में डिले और हर काम में हमारी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए आज हम इसी पे बात करेंगे कि इस नवरात्रि आप अपने नौ ग्रहों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे आप अपने 9 ग्रहों को मजबूत करके अपने लाइफ में आप सुख शांति और सेहत बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, आत्मविश्वास, पिता का साया और समाज में सम्मान। अगर यह ग्रह कमजोर होता है ना तो इंसान बार बार हार जाता है, पिता से ना मन मुटाव रहता है और कामों में अड़चने आती हैं। नवरात्रि सूर्य को शांत करने का सबसे तरीका है माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी की पूजा सूर्य को शांत करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है और इस नवरात्रि आप पूजा करके अपने सूर्य को काफी मजबूत कर सकते हैं। तो हर सुबह आपको सूर्योदय के समय में ना तांबे के लोटे में जल भरे और उसमें लाल पुष्प और अक्षत डाले और सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही आपको एक मंत्र जाप करना है, वो है ओम ह्रीं कात्यायने नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। और संभव हो तो गेहूं, गुड़ और लाल कपड़ा दान करें। आप देखेंगे धीरे 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 आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी है ना, वो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी और आपकी लाइफ में जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे वो प्रॉब्लम्स खत्म होकर के आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगी। अब बात करते हैं अगले ग्रह चंद्र की। अब बात करते हैं चंद्र की, यानी कि चंद्र यानी कि मन, यानी कि चंद्रमा मन का स्वामी है, माँ की ममता और हमारी भावनाओं का कारक। कमजोर चंद्रमा से बेचैनी, चिंता, अनिद्रा और माँ से दूरी महसूस होती है। नवरात्रि में महागौरी की पूजा करें। नवरात्रि में आप महागौरी की पूजा करें, जिससे आपका जो चंद्रमा है वो बहुत बैलेंस हो जाएगा। यानी कि उनके सामने माता गौरी, महागौरी के सामने बैठकर आपको ओम ह्रीं महागौर्याय नमः मंत्र का जाप करना है और सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें और दूध और चावल का दान जरूर करें। इससे आपका मन शांत होगा, भावनाओं में स्थिरता आएगी और माँ का स्नेह आपके जीवन भर में भर जाएगा। तो चलिए अब हम अगले ग्रह की बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल यानी कि मार्स। मंगल साहस और ऊर्जा का ग्रह है। यह जो मंगल है अगर बिगड़ जाए ना तो गुस्सा बढ़ जाता है और लड़ाई झगड़े, चोट और कोर्ट केस जैसी परेशानियां आ सकती हैं आपके जीवन में। नवरात्रि में माँ स्कंद माता की उपासना जरूर करें। ओम ह्रीं स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करें। लाल फल, मसूर दाल और सिंदूर का दान जो है जरूर करें। आप पाएंगे कि आपके गुस्से पे काबू आप करने लगे हो और साथ ही साथ जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान भी आपको मिलने लगा है। अब अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अगला ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। बुध वाणी और बुद्धि का ग्रह है। कमजोर बुद्धि से इंसान की बातों में मिठास खो जाती है।
व्यापार बिगड़ता है और रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ती हैं। नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करें और ओम ह्रीम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। हरे वस्त्र पहने और मूंग जो है दाना दान जरूर करें। इससे आपकी वाणी में आकर्षण भी बढ़ेगा और आपको धन लाभ भी होगा, यानी कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगले ग्रह की बात कर ले। अगला ग्रह जो है वो है गुरु, यानी कि जुपिटर। गुरु ज्ञान और धर्म का स्वामी है। कमजोर गुरु से शिक्षा में बाधा आती है और विवाह में विलंब और भाग्य कमजोर होता है। नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। पीला कपड़ा पहने, चना दाल और हल्दी का दान करें और मंत्र ओम ह्रीम शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप जरूर करें। धीरे धीरे जो है जीवन में सुधार आएगा और शुभ चीजें जो है आपकी लाइफ में होने लगेंगी। ठीक है, तो गुरु को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं अगले ग्रह शुक्र ग्रह की, यानी कि विनस। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और दाम्पत्य का ग्रह है। कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव और आर्थिक संकट आ सकता है। नवरात्रि में महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा जरूर करें और जो मंत्र है वो जरूर बोले ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। सफेद वस्त्र पहने और चावल और कपूर का दान जरूर करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो आएगी ही, साथ ही साथ आप दोनों का रिश्ते भी मजबूत होंगे। बात करते हैं अगले ग्रह यानी कि शनि ग्रह की, यानी कि सैटर्न। जी हाँ, शनि कर्म और न्याय का ग्रह है। कमजोर शनि से देरी, रोग और कर्ज की समस्या आती है। नवरात्रि में मां कालरात्रि की पूजा करें और ओम ह्रीम कालरात्रे नमः मंत्र का जाप जरूर करें और काले तिल और लोहे का दान करें। पीपल के पेड़ के नीचे ना दीपक जरूर जलाएं। इससे जीवन की बाधाएं कम होगी और शनि की कृपा मिलेगी। अगला ग्रह है राहु की बात कर लेते हैं। जी हाँ, राहु का नाम सुनते ही कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नवरात्रि हम दे रहे हैं आपको ये उपाय, छोटा सा उपाय, जिससे करके आपको मिलेगी बहुत राहत। चलिए बात कर लेते हैं राहु की। राहु यानी कि राहु भ्रम और छल का ग्रह है। कमजोर राहु से नशा, मानसिक उलझन और अचानक हानि होती है। नवरात्रि में मां चामुंडा की पूजा करें और ओम ऐं चामुंडाए नमः मंत्र का जाप करें। नारियल और मूली का दान इसको जरूर करें। इससे राहु की नकारात्मकता दूर होगी और मन में क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं अगली ग्रह केतु की। केतु जिसके पास सिर्फ है ना, ये नहीं होता, गर्दन उसकी नहीं होती, सिर्फ ये होता है पार्ट, ठीक है, शरीर होता है लेकिन गर्दन नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं उस केतु की जो इधर उधर भटकता रहता है। जी हाँ, चलिए केतु अध्यात्म और मोक्ष का ग्रह है। कमजोर केतु से दुर्घटना, संतान कष्ट और मानसिक विचलन हो सकता है। तो नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें और ओम ह्रीम सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का जाप करें। कुत्ते को भोजन कराए और कंबल का दान जरूर करें। इससे केतु शांत होगा और जीवन में आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी आएगी और आप लोगों को स्पिरिचुअल होना है तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा। तो साथियों, नवरात्रि के इन 9 दिनों अगर आप इस सरल उपाय को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि जो कष्ट है ग्रहों को बैलेंस करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। और इस नवरात्रि ये जो 9 दिन का जो टाइम होता है ये पूरे साल का सबसे अच्छा टाइम होता है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये उपाय जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ग्रह कौन सा वीक है, आपको क्या होता है जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो उपाय मैंने आपको बता दिया है, वो उपाय आप लोग जरूर कीजिए ताकि आपको भी लाभ मिले। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी।